जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बेहद गंभीर और विचार करने योग्य है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हमारे जीवन के ऊपर है। आने वाले कुछ सालों में हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व खत्म होने वाला है और ऐसे चेन रिएक्शन शुरू होने वाले हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि एलन मस्क 2019 से 2020 में अचानक से उनका जो कार है, जो कि अमीरों की कार मानी जाती है, उनका डिमांड जब तेजी से कैसे बढ़ गया और क्या इसके पीछे फैक्टर्स हैं उनके अमीर होने के पीछे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, जबकि हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, तो लिथियम ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को आप एंटर देखें क्योंकि मैंने काफ़ी महीनों से रिसर्च की है और काफ़ी सारे डेटा कलेक्ट किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एलन मस्क की। तो एलन मस्क का अमीर होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका अगर आप हर कड़ी को एक एक करके जोड़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल का रीज़न क्या है। देखिए, 2018 में एक प्रोटेस्ट हुई थी क्लाइमेट की, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है। और वो प्रोटेस्ट एक 16 साल की स्वीडिश लड़की ने किया था, ग्रेटा थनबर्ग ने। मतलब जिस उम्र में बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, टिकटॉक पे लड़का लड़की बन जा रहा है, इसे ठुमका लगा रहा है, मतलब उस उम्र में ये एक वर्ल्ड लीडर बन के उभरी। और मतलब इसका प्रोटेस्ट एकदम आग की तरफ फैल गया, इतना तेजी से फैला कि 150 कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और पूरे वर्ल्ड के 4500 अलग अलग लोकेशन पे इस प्रोटेस्ट को दिया गया। और क्या था ये प्रोटेस्ट? जब स्टार्टिंग में इसने प्रोटेस्ट शुरू किया था, ये तो क्लाइमेट के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। ग्रेटा थनबर्ग के स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारा साइंस है वो पिछले 30 सालों में बहुत स्पष्ट रहा है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है वो दिन ब दिन बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होता है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा को बढ़ावा दे रहा है। इसी की वजह से हमारे ग्लेशियर्स कहीं पिघल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ जा रहा है। तो जितने भी प्राकृतिक आपदा है ना, ये एक्चुअल में प्राकृतिक नहीं है, ये हमारे फैलाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड नतीजा है जो कि हम भुगत रहे हैं। और अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता रहा तो आने वाले 8 से 10 सालों में ये जो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो मानव के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा और हम पूरी तरह से हमारा पूरा इकोसिस्टम तबाह कर देगा। स्पीशीज तबाह हो जाएंगी कई सारे। और अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि आने वाली जनरेशन को इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोक सके। तो अगर हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 50% तक कम करते हैं तो भी हमारा जो जीवन का रिस्क है वो 50% तक ही कम होगा। मतलब हम उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम उसको सीमित कर सकते हैं। तो उनका सीधा दावा ये था कि सारे कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, सबको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन कर लेना चाहिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार जो हमारा टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग सीमित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देकर, जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, बार बार हम उसको बना सकते हैं और ये CO2 पैदा नहीं करता, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में सारे के सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। अब दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन के सबसे करीब होता है मरकरी, उसके बाद होता है वीनस। पर मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं कहा था, वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा था है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो जवाब है इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। पहले हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्पन्न किस में होता है। तो देखिए, जो कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जितने भी फॉसिल फ्यूल हुए ना, इसके कंजप्शन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आप डेटा की माने तो देखिए, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो चाइना का है। मतलब 11,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ससुरा हर ईयर छोड़ रहा है। इतना खतरनाक आदमी है। हमको तो लगता है कि ये थानोसवा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्या कि भैया जाओ आधी दुनिया को खत्म कर दो, आधी दुनिया को खत्म कर दोगे तो ना रहेगा आदमी, ना यूज करेगा पेट्रोल डीजल और हम लोग आराम से यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। पर होगा तो ससुरा कौन है, एक्समैन है, क्या नाम है, आयरन मैन ठोक के किनारे कर दिया। तो इस ससुरा निकाले 2.0, थानोस 2.0, जिसको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं। मतलब इसका कोई हद नहीं, इसका कुछ भी कहा नहीं सकता भाई साहब, कुछ भी कर सकता है ये आदमी। मतलब इतना ढीठ आदमी है। लेकिन देखिए, डेटा के माने अगर चाइना ज्यादा है तो अदर कंट्रीज भी कम नहीं है। इंडिया ने भी 2,500 मिलियन टन पर CO2 कंजप्शन कर रहा है। यहाँ तक कि जो भारत में 70% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला से होता है। तो ये एक बहुत मेजर डेटा है और हम लोग किसी भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है।
तो मेजर जो चीज़ें हैं, जो व्हीकल में सबसे बड़ी चैलेंजेस आ रही थी कि व्हीकल हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल चल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसके लिए वहां पे एलन मस्क ने मार दिया, मौके पे चौका। 2018 में प्रोटेस्ट चालू हुआ ग्रेटा थनबर्ग का, 2019 में वायरल हो गया, हर कंट्री में प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया और वहां पे मस्क जी ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, पेट्रोल डीजल नहीं चलाना है तो हमारा कार चला लीजिए, ये बैटरी चलती है। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक अल्टरनेटिव लेकर आए हमारे सामने कि बैटरी से हम लोग को अपने व्हीकल्स चला सकते हैं, पेट्रोल और डीजल पे अपना जो निर्भरता है उसको कम करना पड़ेगा। तो एलन मस्क की स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई और धीमे धीमे 2019 से लेकर 2020 तक एकदम तेजी से डिमांड बढ़ गई टेस्ला मोटर्स की, और वहां यूएस में तो मैक्सिमम डिमांड बढ़ गई, वहां पे लेना शुरू कर दिया। पर भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है टेस्ला मोटर्स, क्योंकि जो टेस्ला मोटर्स है उसको डायरेक्ट यूएस से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया में, और अगर हम लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं जो सारे टैक्सेस और दुनिया भर के चार्जेस लगा के, वो पड़ रही है बहुत महंगी इंडिया में, मतलब 50 से 60 लाख तक का उसका कॉस्ट हो रहा है, सबसे कम प्राइस वाले टेस्ला मोटर्स की बात की जाए तो ऐसे में अगर हम उसको इंडिया में ही बनाएं, इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करें, तो हम इसका रेट जो है वो 50% से तक कम कर सकते हैं। मतलब जो हमको 50 से 60 लाख तक में मिल रही है वो 25 से 30 लाख में हमको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। पर हमारे पास जो मेजर चैलेंज आ रहा है वो है लिथियम, क्योंकि जो टेस्ला मोटर्स में जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होती है। तो अब जो आपका जो लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये जितने भी इसमें जो भी बैटरीज लगी होती हैं वो सारी लिथियम आयन की बैटरीज होती है। तो हमारा जो मेजर गोल है वो लिथियम के ऊपर कब्जा करना है। अब लिथियम के वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो लिथियम का जो मेजर रिजर्व है वो एंड्स रीजन में पाया जाता है, जो कि 3 कंट्रीज के बॉर्डर को आपस में मिलाता है। ये है आपका बेसिकली चिले, बोल्विया और अर्जेंटीना, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कंट्रीज है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा लिथियम का रिजर्व है कि अगर पूरे वर्ल्ड का मिलाया जाए तो 54% जो लिथियम रिजर्व है वो अकेले इन 3 कंट्रीज के पास है, ठीक है। और चाइना के पास भी लिथियम रिजर्व बहुत ज्यादा है, वो भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है लिथियम आयन का। तो अगर हमको टेस्ला मोटर्स को अगर एंट्री देनी है तो सबसे ज्यादा हमको लिथियम आयन की बैटरीज पे काम करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास लिथियम ओर्स नहीं होंगे तो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2019 में काबिल का फॉर्मेशन हुआ है, वो काबिल मूवी वाला काबिल नहीं, काबिल का मतलब होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो काबिल बेसिकली 3 कंपनियों का संगम है। पहला है एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहां पे मेरे पापा भी एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम कर चुके हैं, और सेकेंडली है एमईसीएल मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, सॉरी मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, और तीसरी है नाल्को, नाल्को मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये बेसिकली 3 कंपनीज का संगम है जिनका मेन गोल क्या है, ये जो अदर कंट्रीज में जो भी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो इंडिया शुरू से ही लिथियम के मामले में दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। पहले वो चाइना के ऊपर रहा करता था, पर जब से इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया ने अर्जेंटीना से एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया ठीक है, हमारा तुम्हारा लिथियम का एग्रीमेंट है, और काबिल ने उसका एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिससे कि हम अर्जेंटीना से अब लिथियम को लेंगे। लेकिन फिर भी 2016 से 2020 तक का टोटल डेटा माना जाए तो $3.3 बिलियन तक का हमने इन्वेस्ट कर दिया है सिर्फ लिथियम आयन खरीदने में अदर कंट्रीज से, जो कि बहुत बड़ी रकम है। अगर लिथियम हमारे पास खुद अवेलेबल होता तो हम इसको बड़े आसानी से खुद ही अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारी चीजों की जो कॉस्ट है वो सस्ती हो आती है, हमको अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होता। पर इसी मामले में गुड न्यूज भी आई है, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में दो सिटीज हैं, जैसे अल्लापटना और आपका हो गया मडलागला। यहाँ पे 1600 टन इग्निशियस रॉक्स में, मतलब जो इग्नियस रॉक है उसको हम लोग खोद के वहां पे 1600 टन लिथियम पाया गया है, 1600 टन, जो कि वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन धीमे धीमे और खोज हो रही है, कई सारी जगह पे खोजबीन हो रही है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि हमको यहाँ पे मिल रहा है, और इसीलिए टेस्ला ने अपना जो पहला यूनिट है, पहली कंपनी की यूनिट बेंगलुरु में सेट भी कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि भैया कर्नाटका में लिथियम है तो यहाँ पे सेट करना जरूरी होगा। तो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग प्लान भी कर रही है, वहाँ पे जैसे भी सेटअप वटअप है, बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स दुनिया भर के, ये सारे के सारे प्रॉपर सेटअप कर रही है ताकि कर्नाटका में वेल सेटल हो सके टेस्ला कंपनी। और आने वाले टाइम में अगर लिथियम हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं और ये टेस्ला अपना का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग फिर यहाँ पे शुरू कर दिए, तो जो 50 लाख का जो हमको कार अभी मिल रहा है वो आने वाले 20 से
25 सालों में इसकी प्राइस घट के 20 से 25 लाख तक हो जाएगी, जो कि हमारे एक अफोर्डेबल रीजन में आ सकता है। साथ ही साथ एक और गुड न्यूज है कि जो गुजरात की कंपनी है मणिकर्ण पावर लिमिटेड, ये सन्नत और ढोलरा रीजन में अपना गुजरात के प्लांट्स एस्टेब्लिश कर रही है, जो कि लिथियम के ओर्स को लाके उसको रिफाइन करेंगे और उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आने वाले कुछ टाइम में जो भारत है वो स्वदेशी लिथियम का यूज करके अपना खुद का बैटरीज वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक गुड साइन है। और काफी ज्यादा जो हमारा इंपोर्ट के जो पैसे खर्च हो रहे थे, जो अदर कंट्री से हम लोग ओर्स मंगाए थे, जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी, वो आने वाले टाइम में कुछ धीमे धीमे कम होनी शुरू हो जाएगी। और भी जगह इसकी खोजबीन चालू है और देखिए आने वाले टाइम में और कहां कहां लिथियम इंडिया में मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स पे और भी काम कर रही है, जैसे कोची मंगलुरु गेल पाइपलाइन का एक्सटेंशन 450 किलोमीटर का, ताकि हम सीएनजी प्रोवाइड कर सके एक जगह से दूसरी जगह, ज्यादा हम लोग सीएनजी का यूज कर सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी काफी सारा काम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने का। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।